एक बेहद गरीब परिवार लेकिन खुशहाल परिवार होता है। इस परिवार के अंदर 3 सदस्य रहते हैं, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2020 की ये बात है। अचानक पति बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसकी मौत होती है तो उसके बाद इस परिवार पे अचानक से दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब वो महिला सोचने पे मजबूर हो जाती है कि वो अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण कैसे करेगी। गांव में कुछ काम तो मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना शहर निकल जिया जाए। वे शहर जब जाती है तो बेटी को वहीं पे गांव में ही छोड़ देती है। कहती है कि बेटा तुम गांव में ही रहकर अच्छे से पढ़ाई करना। बेटी पढ़ने में ठीक ठाक रहती है। वो अड़ोस पड़ोस वाले से भी ये कह के जाती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं कमाने के लिए शहर जा रही हूँ। इस तरह वो बाहर चली जाती है कमाने के लिए, और बीच बीच में वो आके अपनी बेटी को देखा भी करती थी, उसे खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया करती थी। अब यहाँ पे सब कुछ उन दोनों की जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने अपनी बेटी को देखा तो बेटी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। वो नजदीकी हॉस्पिटल पे लेके जाती है और पता चलता है कि उसकी बेटी यहाँ पर 7 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। फिर उसकी माँ ने जब लाड प्यार से अपनी बेटी से सब हाल पूछा तो उसकी बेटी ने आखिरकार जो कहानी सुनाई वो सुनकर उसकी माँ की रूह कांप जाती है। उसकी माँ का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद ये कहानी अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है, प्रशासन तक पहुंचती है, तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाता है और उन आरोपियों को धरपकड़ होती है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है और क्या हुआ था उस नन्ही सी बेटी के साथ। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है आंध्र प्रदेश की। कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक लड़की जो अपने ही एक दोस्त के साथ बैठी हुई थी, जो उसका क्लास में ही पढ़ता था, उसका ही सहपाठी होता है। उसके साथ बैठकर वो बातचीत कर रही थी और बातचीत का ये सिलसिला कब किसने अपने मोबाइल में फोटो के तौर पे, वीडियो के तौर पे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, ये उन्हें पता भी नहीं चलता है। अब इसके एक दिन बाद उसका एक दोस्त अपने एक और दोस्त के साथ आता है और उस लड़की के पास जाता है और जाकर वो फोटो दिखाता है। कहता है कि इन्हें मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डालूंगा, तुम्हारी माँ को दिखाऊंगा, तुम्हारे परिवार के बाकी लोगों को दिखाऊंगा, गांव के लोगों को भी दिखाऊंगा। अब जैसे ही उन फोटो को दिखाने की बात आती है तो लड़की यहाँ पर डर जाती है, समझ नहीं पाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ ही मेरा सारा देखभाल करती है। अगर मेरी माँ को ये बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वे हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए काफी अपील करती है, लेकिन उसकी अपील सामने वाले के कुछ काम नहीं आती। आखिरकार वो पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तभी वो दोनों लड़के कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना है। और जब वो वक्त बिताया जाता है तो दोनों लड़के उस लड़की के साथ सामूहिक यहाँ पर बलात्कार करते हैं। जब वो बलात्कार हो रहा था तब उस लड़की का वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस वीडियो को अपने पास सहेज के रख देते हैं। अब ये लड़की जब भी विद्यालय आती थी तब मौका पाते ही उस लड़की के साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करते थे। पहली बार तो 2 लड़के होते हैं, उसके बाद 3 हो जाते हैं, 3 के बाद 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, और इस तरीके से कुछ संख्याएं जो है बढ़ती रहती है। अब इस लड़की के पिता तो थे नहीं और माँ उसकी गांव के बाहर जाकर शहर में काम करती थी। बीच बीच में माँ आती थी, बेटी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती थी और उसके बाद वापस से वो शहर चली जाती थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी बेटी किस दुख, किस तकलीफ, किस दर्द से गुजर रही है। आखिरकार वक्त और आगे बढ़ने लगता है और जो उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो रहे थे उसकी भी संख्या यहाँ पे लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद 6 से 8 हो जाते हैं, 8 से 10 आदमी यहाँ पे हो जाते हैं, 10 से 12 हो जाते हैं। उस लड़की ने काफी रिक्वेस्ट की, उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन उन दरिंदों को कोई लाज शर्म यहाँ पे नहीं आ रही थी। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ चला था और ये संख्या धीरे धीरे करके 17 तक पहुंच जाती है, यानी कि 17 इंसान, 17 लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। 17 में से तो 3 तो नाबालिग ही होते हैं, जो कि बच्चे होते हैं। बाकी के 14 लोग जो होते हैं, किसी की उम्र 18 साल, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल, तो किसी की 40 साल, यहां तक कि 51 साल का भी एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होता है। अब ये सब काम का सिलसिला चलते चलते 24 महीने यानी कि 2 साल बीत चुके थे। यानी कि 2 साल से ये दरिंदे ये सब उस मासूम लड़के के साथ कर रहे थे। अब यह जून 2025 के प्रथम सप्ताह की बात है, जब मां शहर से वापस आती है, अपनी बेटी को देखती है तो बेटी का पेट जो था वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है।
बढ़ा हुआ पेट देखने के बाद अब उस बेटी की तबीयत भी इसके साथ साथ खराब होने लगती है। हालांकि बेटी ने अपनी मां से छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। मां ने जब देखा कि उसकी बेटी की जो तबीयत है वो खराब हो रही है, तो वो उसे लेके हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत लगातार यहाँ पे खराब हो रही थी। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी जो है वो लगभग 7 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब यहाँ पे मां सोचने पे मजबूर हो जाती है, अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने ये सब घिनौना कृत्य किया है। अब जब मां ने ये बात बोली तो बेटी सब बात अपनी मां को यहाँ पर सुनाने लगती है। जब वो सारी कहानी सुनाती है अपनी मां को, तो उसकी मां को ये सब यकीन ही नहीं हो रहा था और वो यहाँ पे फूट फूट के रोने लगती है। अब उसकी मां यहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए थाने जाने की बात करती ही है कि तभी कुछ गांव के लोग यहाँ पे उसकी घेराबंदी कर देते हैं। उस महिला से कहते हैं कि तुम तो जानती ही हो कि उन 17 आरोपियों में से 1-2 तो ऐसे हैं जो तुम्हारी ही जात के हैं, तुम्हारी कम्युनिटी के हैं। तुम ऐसा काम करो कि इनमें से अपनी बेटी की शादी किसी एक के साथ कर दो। बाकी के जितने भी यहाँ पे उच्च जाति के लोग हैं उनसे तुम कुछ पैसे ले लो, जिससे तुम्हारी जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो। जब इस तरीके की बात मां को समझाई जाती है तो मां यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर ये कितने गंदे और कितने घिनौने लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। एक तो ये कि मेरी बेटी के साथ यहाँ पे 2 साल तक ये गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है, और जब बात यहाँ पे कार्रवाई की आती है तो ये यहाँ पे पैसे की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मां को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सीधे हुए जाती है 9 जून 2025 को नजदीकी पुलिस स्टेशन में, और जाने के बाद पूरी कहानी वहां पे बयां करती है। इसके बाद फिर पुलिस गांव आती है, दबिश देती है, और दबिश देने के बाद 6 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद छानबीन के दौरान और जो 11 लोग बचे हुए थे उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। टोटल मिला के 17 के 17 जो आरोपी इसमें शामिल होते हैं सभी को हिरासत में ले लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। इसके बाद फिर इस घटनाक्रम का खुलासा यहाँ पे किया जाता है। अब इस बेटी की हालत देखने के बाद जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसका हम एबॉर्शन यानी कि गर्भपात नहीं करा सकते, क्योंकि वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है। यदि ऐसी स्थिति में गर्भपात कराया जाता है तो बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे यही फैसला लिया जाता है कि इस बच्चे का अबॉर्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने भी ये फैसला लिया कि अगर हमने इसको इसके गांव भेजा तो ये दबंग लोग इस लड़की को भी मार सकते हैं, इसकी मां को भी मार सकते हैं, और इसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी मार सकते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक ये बच्चा ना हो जाए तब तक इसको हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। इधर डॉक्टर ने तारीख दी 21 जुलाई 2025 के बाद में कभी भी ये बच्चा पैदा हो सकता है। जब तक ये बच्चा पैदा होगा तब तक वो वहीं रहेगी हॉस्पिटल में। अब ये कहानी जब भी वहां किसी को पता चलती थी हॉस्पिटल में तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती थी, उनकी आंखों में यहाँ पे आंसू झलक जाते थे। 13 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र तक ये बच्ची पता नहीं क्या क्या चीज सही थी। अब वो एक अजीब सी मानसिक दिमागी बीमारी से भी जूझ रही थी, क्योंकि वो अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी, अपनी वो बातें किसी से उस वक्त शेयर नहीं कर पा रही थी। इसलिए डॉक्टरों ने एक मनोचिकित्सक की टीम भी इस लड़की के पीछे छोड़ी, ताकि उसके दिल से, उसके मन से वो सारी बातें को निकाली जा सके, उसके दर्द को बांटा जा सके, ताकि उसकी तकलीफ जो है वो कम हो। साथ ही साथ उसकी माँ के लिए भी कुछ काम की बातें चल रही हैं, ताकि वो अपनी भी भरण पोषण कर सके और उसे गाँव वापस ना जाना पड़े। ये सब चीज पुलिस अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। इधर उन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि यह लड़की अप्रैल 2025 से जब विद्यालय नहीं जा रही थी, इसी बात को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार स्कूल वालों ने उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि 10वीं क्लास जो होती है वो किसी भी छात्र और छात्रा के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ये लड़की उस वक्त 10वीं क्लास में फिलहाल पढ़ रही होती है, और 10वीं क्लास में पढ़ते हुए अगर पढ़ाई कोई छोड़ देता है तो किसी भी टीचर को आश्चर्य होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी टीचर कोई भी जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने उन शिक्षकों को भी जांच के घेरे में शामिल कर लिया है। साथ ही गांव की जो आशा होती है, आशा को भी इस जांच में शामिल किया है। इस घटना से जुड़े हुए जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरोपी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पे बख्शा ना जाए, ऐसा पुलिस की पूरी कोशिश है। अब यहाँ पर जिस तरीके से इस लड़की के साथ ऐसा होता है, ऐसा ही न जाने कितने किस्से गांव-गांव में होते होंगे।
कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिनकी माँ नहीं होती होंगी, कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिसकी बाप नहीं होते होंगे, कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप दोनों ही नहीं होते होंगे, और कितने ही ऐसे दरिंदे होंगे जो इनका फायदा उठाने के लिए तमाम कोशिशें करते होंगे। यदि आपके आसपास कहीं ऐसा किसी बालक के साथ हो रहा हो या होने वाला हो या हो सकता हो, तो कम से कम आप सतर्क रहें, सचेत रहें और गोपनीय रूप से पुलिस प्रशासन को इसकी खबर जरूर दें, ताकि उस बच्चे के साथ होने वाले अपराध से उसे बचाया जा सके। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।